नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जो वोटर लिस्ट की रिवीजन हो रही है उससे राहुल गांधी इतने बौखला गए कि इससे पहले वो चुनाव आयोग पर अलग अलग आरोप करते थे। सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ आरोप किए हैं, लेकिन अब तो इतने बौखला गए कि उनको लगता है कि बिहार का चुनाव या कोई चुनाव जीतने के बाद वो चुनाव आयोग पर भी इतना भीषण हमला कर देंगे कि चुनाव आयोग बचेगा तक नहीं, तहस नहस हो जाएगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन और मिसाइल छोड़कर, ब्रह्मोस छोड़कर भारत की सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद, इनके जो आतंकी अड्डे थे उस पर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया था। बिल्कुल उसी तरह से राहुल गांधी एटम बॉम्ब छोड़कर, उन्होंने एटम बॉम्ब ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया है कि मैं चुनाव आयोग पर ऐसा एटम बॉम्ब फोड़ूंगा कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये बातें चल रही है, मैं सुन रहा हूं, तो मेरे दिमाग में एक बात अचानक आ गई कि जो एटम बॉम्ब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर फेंकने के लिए तैयार हो गए हैं, वो बॉम्ब कहीं ना कहीं बना तो होगा, किसी ना किसी ने बनाया तो होगा। बम तो ऐसे ही रास्ते पर पड़े हुए नहीं मिलते। जहां कहीं दंगा फसाद होता है, लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं और रास्ते पर पड़ी कोई चीज उठाकर फेंक देते हैं। तो रास्ते पर पड़ी हुई चीज, ईंट या पत्थर, आराम से मिल जाता है। लेकिन बम ये ऐसी चीज है, फेंकी जरूर जाती है लेकिन रास्ते पर पड़ी नहीं मिलती। किसी ना किसी ने उसको बनाना जरूरी होता है। कितना भी देसी बम हो, कितना भी छोटा बम हो, पटाखा हो, वो रास्ते पर पड़ा नहीं मिलता, उसको किसी ने ना किसी ने बनाया हुआ चाहिए। एटम बम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल चीज होती है कि जब फेंकना है तब उसकी पूरी असेंबली पूरी कर देती है। दबाया और फेंका और फूटा ऐसा नहीं होता। फेंकने से पहले उसको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे 2 मिनट नूडल वगैरह बोलते हैं ना, कि भाई पानी उबालो 2 मिनट के लिए और उसमें डाल दो, हो गया तैयार। लेकिन उसको भी 2 मिनट लगते। तो एटम बॉम्ब भी ऐसी चीज है, जो उठाया और फेंक दिया ऐसा नहीं होता। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आएगा, राहुल गांधी तो बोल तो गए, लेकिन ये बम ये लाएंगे कहां से? और ये बम फेंकने की, एटम बम फेंकने की जो भाषा है, ये इन्होंने कहां से ले ली? ये भाषा पाकिस्तान की है। पिछले 20 साल से हम पाकिस्तान के अलग अलग नेता, आर्मी चीफ, उनसे ये भाषा सुनते आए हैं। 2000 के आसपास आपको याद होगा, वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर, देश से भगाकर, वहां के आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। वो खुद ही पाकिस्तान के डिक्टेटर बन गए थे, सर्वसत्ताधीश बन गए थे। तो जब जब भारत के साथ झगड़ा होता था, गाली गलौज होता था, आरोप प्रत्यारोप होते थे, तो परवेज मुशर्रफ जोर शोर से एक बात बोलते थे, भूलो मत भारत, इंडिया वालों, भूलो मत, हम भी एटमी पावर है, हमारे पास भी एटमी मिसाइल्स है। और एक बात मुझे याद है, और एक बात मुझे याद है कि जब 2016 के आसपास, 15 या 16 के आसपास, जब म्यांमार में उल्फा के आतंकी अड्डे को ध्वस्त करने के लिए हमारे आर्मी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उस पर पहली रिएक्शन जनरल मुशर्रफ की आई थी, दुबई से आई थी। खुद के देश से भागे हुए और दुबई में आसरा लिए हुए
परवेज मुशर्रफ ने धमकाया था कि म्यांमार पर सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ दो, आसान बात है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की सोचो भी मत, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, एटम बॉम्ब है। और पाकिस्तान के एटम बॉम्ब कोई दिवाली के पटाखे नहीं है कि तुम सोचोगे कि सर्जिकल स्ट्राइक करके निकल जाओगे। इंडिया पर पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है, ये क्यों धमका रहा था जनरल मुशर्रफ। और उनसे लेकर वहां के पॉलिटिकल लीडर इमरान खान हो या शाहबाज नवाज हो, अब का जो मुनीर है, या कमर बजवा थे, ये सब लोग चाय पीते हुए, पराठा खाते हुए इंडिया को धमकाते थे, हमारे पास एटमी हथियार है, हमारे पास एटम मिसाइल है, भारत कुछ छेड़खानी करेगा तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत का नामो निशान मिटा देंगे, हम एटमी हथियार है, हम एटम बॉम्ब फेंक सकते हैं, धमकाते थे ना। बिल्कुल उसी लाइन पर अगर राहुल गांधी चले गए तो एक तो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास तो एटमी हथियार थे, ऐसा दुनिया मानती थी। राहुल गांधी के पास एटमी हथियार कहां से आया, ये ढूंढना जरूरी है। अगर राहुल गांधी बोले ये, तो ये ढूंढना जरूरी है। अब पाकिस्तान के पास कहा था, वो AQ खान नाम के उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ बनाया था, वो कहीं छुपाया था। और 130 या 140 उनके पास एटमी हथियार है, इसकी चर्चा होती थी, उस पर डिबेट होते थे, तो इस पर बहुत सारी चर्चा हुई। लेकिन राहुल गांधी के पास दिवाली के पटाखे हैं, ये भी हमने कभी सुना नहीं था। या उनकी मां ने, उनके पिताजी ने, या चाचा मनमोहन सिंह ने कोई पटाखे खरीद कर राहुल गांधी को खेलने के लिए दिए, ये तो हमने कभी सुना तक नहीं था। तो अचानक ये राहुल गांधी एटम बम फेंकने की भाषा कहां से बोल रहे, क्यों बोल रहे, ये बम उनके पास आया कहां से, इस पर चर्चा होनी चाहिए। फेंकेंगे कि नहीं वो बात अलग होती है। पाकिस्तान 20-25 साल से बोल रहा है कि हमारे पास एटमी हथियार है, हम भारत को ये करेंगे वो करेंगे बोल रहे। लेकिन पाकिस्तान को लोग सीरियसली इसलिए लेते थे कि भारत ने जो अणु विस्फोट किया था, उसके बाद इमीडिएटली कुछ दिनों में पाकिस्तान ने भी किया था, और दुनिया को मालूम हो गया था कि पाकिस्तान के पास भी वो टेक्नोलॉजी है जिससे एटमी हथियार बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए चर्चा होती थी, सीरियसली होती थी, गंभीरता से होती थी। अगर पाकिस्तान बोलता है और जरा कुछ इधर उधर हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़ी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो पूरा यूनो लेकर, सिक्योरिटी काउंसिल लेकर, देश, दुनिया के बड़े बड़े देश हस्तक्षेप करते थे, यार तुम दोनों तो एटमी पावर हो, एक दूसरे की लड़ाई से बात बात मत करो, क्योंकि मामला एटमी वॉर तक चला जाएगा, वगैरह वगैरह। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम हथियार है या वो इस्तेमाल करने की हिम्मत भी कर सकता है, इस पर से दुनिया का भरोसा उड़ गया। क्योंकि पाकिस्तान में सरफुरे तो बहुत लोग हैं, दुनिया का क्या होगा उसकी उनको परवाह नहीं है। इसलिए जो कुछ हमला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान किया, बहावलपुर हो या मुरीद के हो, या सब आतंकी अड्डे ध्वस्त कर दिए, और उसके बाद पाकिस्तान के सारे एयर बेस खत्म कर दिए, उसके बाद तो कम से कम पाकिस्तान ने जवाबी हमला करना जरूरी था। और जवाबी हमला करना है तो सबसे बड़ा हथियार एटम बॉम्ब होता है, एटमी हथियार होता है। लेकिन पाकिस्तान ने उसका हथियार इस्तेमाल ही नहीं किया, उल्टा ट्रंप के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाए कि भाई भारत को रोको, सीज फायर करने को बोलो, वगैरह वगैरह। उस चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात तो साफ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और सीज फायर के बाद, युद्ध विराम के बाद, पाकिस्तान का कोई भी नेता, कोई भी जनरल
एटमी हथियार की बात नहीं करता, एटम बम फेंकने की भाषा भी नहीं करता। तो अगर पाकिस्तान चुप हो गया तो राहुल गांधी एटम बम कहां से लाएंगे? इसका जवाब ढूंढना जरूरी हो जाता है। और जब मैं सोचते सोचते गया तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई। शायद शायद आपको याद होगा, जब हमने उनके हवाई अड्डों पर हमला किया था और नूर खान बेस के आसपास किराना हिल पर हमारे ब्रह्मोस जाकर गिरे थे और बड़े विस्फोट हुए थे, उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान का जो जखीरा है एटमी हथियारों का, इसके इर्द गिर्द कहीं तो स्फोट हुआ है और धमाके हो रहे, भूकंप हो रहे, ये खबरें आ रही थी। और दूसरी एक खबर ये आई कि इजिप्ट से बड़ी भारी मात्रा में बोरॉन लाया गया, जो रेडिएशन को रोकने के लिए होता है। अमेरिका का जो एटमी स्फोट के बाद जांच करने वाला हवाई जहाज है, वो भी नूर खान बेस के आसपास, इस्लामाबाद के आसपास मंडरा रहा है, वगैरह वगैरह, आपको याद हो। लेकिन रेडिएशन या ऐसी बातें जो हो रही थी उसकी डिटेल्स कहां से भी नहीं आई। और बाद में बोला गया कहाँ है पता नहीं। अब तो बोलते कि पाकिस्तान के पास कोई एटमी हथियार है ही नहीं, और था तो चोरी किया गया, चाइना या अमेरिका उठा कर लेके गई। तो लेके गई तो कहाँ गई? पाकिस्तान का एटमी बॉम्ब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मानो गायब सा हो गया है। तो ये बात अगर हम राहुल गांधी से जोड़कर देखें, राहुल गांधी की बयान से जोड़कर देखें, तो दिमाग की बत्ती जलती है। शायद जो पाकिस्तान के पास एटमी बॉम्ब था वो चुपचाप उठाकर शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने राहुल गांधी के पास भेज दिया है कि भैया तुम सुरक्षित रखो, मेरा जनरल मुनीर पर भरोसा नहीं है, शाहबाज शरीफ पर भरोसा नहीं है। आजकल ट्रंप का सबसे ज्यादा भरोसा दुनिया में किस पर है, कौन से व्यक्ति पर है? तो उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी सबसे ज्यादा ट्रंप का भरोसा करते हैं। हमारी सेना, हमारी सरकार, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जो बोलती है उस पर राहुल गांधी का बिल्कुल भरोसा नहीं। राहुल गांधी का भरोसा ट्रंप पर इसलिए है कि ट्रंप ने राहुल गांधी के हाथ पाकिस्तान का एटम बॉम्ब सुपुर्द किया है, भैया तुम सुरक्षित रख सकते हो, ये फटना नहीं चाहिए। फट गया तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। तो ट्रंप जितना भरोसा राहुल गांधी पर करते हैं, राहुल गांधी को उतना ही भरोसा ट्रंप पर करना जरूरी है। क्योंकि इतनी बड़ी चीज ट्रंप ने पाकिस्तान से उठाकर राहुल गांधी को सौंप दिए, और राहुल गांधी ने कहां छुपाई है उनकी माता बहन को भी पता नहीं है, ना कि कांग्रेस वालों को पता है। लेकिन राहुल तो राहुल है, बिना बोले रह नहीं सकते। तो जब कोई भी हथियार नहीं चल रहा है, कोई धमकी काम नहीं कर रही है, तो जो बात छुपाई थी वो मुंह पर आ गई, मुंह में आ गई। चुनाव आयोग पर एटम बॉम्ब डाल दूंगा। लेकिन एटम बॉम्ब कहां से आएगा या कहां से आया है, उस पर राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते, चुप्पी साधे हुए थे। तो अगर दो और दो जोड़कर चार बनाना है तो बात साफ है। राहुल गांधी जो चुनाव आयोग को धमका रहे कि एटम बॉम्ब फेंक दूंगा, तो शायद वो एटम बॉम्ब पाकिस्तान का होगा, जो ट्रंप ने पाकिस्तान से उठाकर राहुल गांधी को सौंप दिया है, और राहुल गांधी अपने जेब में डालकर घूमते हैं। और शायद इसीलिए वो खाकी पतलून हमेशा पहनते हैं शायद, और एक हाथ उनका हमेशा जेब में होता है। राहुल गांधी को आप पार्लियामेंट के बाहर देखो, उनका बाया हाथ हमेशा जेब में रहता है, पकड़ के रहते हैं। राहुल गांधी की जेब में जो एटम बॉम्ब रखा है, वो जेब में राहुल गांधी पकड़ कर रहते हैं। प्रेस वाला कैमरा लेकर सामने आए, रास्ते पर से चलते हो, या कोई दूसरा एमपी मिल जाए,
किसी से भी बात करते हैं तो उनका दाहिना हाथ खुला होता है, लेकिन बायां हाथ हमेशा जेब में होता है, क्योंकि वो हमेशा जेब में रखा हुआ पाकिस्तान का जो एटम बम है वो हाथ में पकड़ कर रखते, कहीं अपने आप फट तो नहीं जाएगा। ये राहुल को भी डर है। तो ये बड़ा गौप्यस्फोट मैं कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को धमकी दी है, वो एटम बम उनके पास पाकिस्तान से आया है, और पाकिस्तान भी वो शाहबाज शरीफ मुनीर वगैरह ढूंढ रहे हैं कि हमारा एटम बम गया तो कहां गया, और ट्रंप अगर उठा कर लेके गया तो ट्रंप ने रखा कहाँ है। तो ये पाकिस्तान वालों के लिए भी खबर है कि उनका जो चुराया गया या भगाया गया एटम बम है, वो ट्रंप ने राहुल गांधी को दिया है, और राहुल गांधी अपने पतलून की जेब में हाथ में पकड़कर वो लेकर ही घूमते हैं। चुनाव आयोग सावध रहे। इतना ही रेड अलर्ट देकर मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।